चलो हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो आज हमको पढ़ना है गॉस लॉ, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले कल हमने जो पढ़ाया था उस पे बेस्ड एक सवाल कर दो यार। बताओ भाई। संपदा, एक सवाल कर दो यार। हम्म, पढ़ाई तो होती रहेगी यार, सवाल पहले इंपॉर्टेंट है नहीं? ओके सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, और ये एक इस क्यूब है ना, 2 मीटर जिसकी साइड है, और ये इस ओरिजिन से ये 2 मीटर की दूरी, मतलब वाई एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पे ऐसे लगा। ठीक, दिस इज ओरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रीजन में है वो है 2x i कैप। ठीक, न्यूटन पर कूलम। ठीक, आपको बताना है क्या? आपको बताना है फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। क्वेश्चन समझ गए? और ये आया हुआ क्वेश्चन है, सर। ये मेंस में आया था 9 जनवरी 2024 में। बताओ भाई, करो कैसे होगा ये। कल हमने इस टाइप का एक सवाल आपको कराया था। बताओ भाई। संपदा, आप भी ट्राई करो। ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, पर ट्राई करो। यस सर। सपना, शिवानी, इस टाइप का क्वेश्चन, शिवम, कल हमने कराया था। ये वाला आपसे बनना चाहिए। सोनाक्षी राणा, कैसे हो आप बच्चे? हमारे ये छोटे से गैंग में एक नए मेंबर का आज एंट्री हुई है, सोनाक्षी नई मेंबर है। कैसे हो सोनाक्षी बेटा, कैसी तैयारी चल रही है आपकी तैयारी? यस सर, फाइन सर। कैसी चल रही बताओ यार, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई समस्या? सर ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग में ही जैसे टाइम कंज्यूम हो जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन में, तो वही है बस। उसका स्ट्रेस नहीं लेना बेटा। ठीक है, वो क्या होता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हो जाएगा, अभी समय है उसके लिए, यस नीट के सर। लिए। तो आप जैसे ऐसे टेस्ट सीरीज देते रहोगे, फिर जब अप्रैल आएगा वहां पे आप 30 दिन में आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह करोगे ना, तो स्पीड बढ़ जाती है। तो उसका आपको यस टेंशन नहीं सर। लेना। यस ठीक है, सर। ओके सर। तो भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा बताना। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, हाँ, पर कैसे दी हुई है? आई कैप, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। कितने बच्चों ने ये समझ लिया था? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वेश्चन में दी हुई है। यस सर। इसका मतलब ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, सिर्फ इन दो सरफेस से फ्लक्स होगा, बाकी सारे सरफेस से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बताओ। दो सरफेस जिनको मैंने यहाँ पे ऐसे डैश डैश करके दिखाया है, सिर्फ इन दो सरफेसेस से ही फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, क्यों? क्योंकि बाकी सरफेसेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। बना के भी दिखा देता हूँ। ये वाले सरफेस का ऐसा होगा एरिया वेक्टर, इस वाले सरफेस का ऐसा पीछे की तरफ होगा, इस वाले सरफेस का आगे की तरफ होगा, इसका नीचे की तरफ होगा। बताओ, इन सारे सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री। यश, बताओ। बताओ। बताओ सर, इस वाले एरिया का यस एरिया सर। वेक्टर हम ऐसा दिखाएंगे आउटवर्ड, और इस वाले का हम ऐसे दिखाएंगे आउटवर्ड। दिखाएंगे कि नहीं बताओ? बताओ। सर, इसको यस हम सर। सरफेस यस नंबर 1 सर। बोल देते हैं, इसको सरफेस नंबर 2 बोल देते हैं। तो फाई 1 क्या होता है सर? आपने कल बताया था, इलेक्ट्रिक ई डॉट एस वेक्टर। एस क्या होता है? एरिया होता है। ठीक। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सर, 2x i कैप। इस वाले एरिया के लिए एक्स की वैल्यू क्या है?
सर हमको दिख रही है एक्स की वैल्यू 2 है सर, और इस वाले एरिया के लिए एक्स की वैल्यू क्या है सर? एक्स की वैल्यू 4 मीटर है। क्यों? ये 0,0 से 2 मीटर पे आए तो ये एरिया मिला, और इससे फिर 2 मीटर पे गया तो ये वाला एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 है। तो पहले वाले सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? 2 मीटर है। तो अगर एक्स की वैल्यू 2 मीटर है तो पहले वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है सर? 2 × 2 i कैप। बताओ, 4 i कैप है कि नहीं? यस यस सर। सर। तो फाई 1 हम कैसे यस निकालेंगे? सर। E1.S1। E1 की वैल्यू क्या है सर? 4 i कैप। S1 की वैल्यू, S क्या है? एरिया। ये एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 × 2। इस स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? 2 × 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ। ये क्यूबाइड है ना बेटा, तो इसकी सारी साइड कितनी है? एक 2 मीटर की है, ये भी 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का है। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बट ये हमको दिख रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एरिया है, तो इसलिए यहां पे माइनस भी लगेगा। बताओ बताओ, कितने यस बच्चों को सर। ये समझ आया? किसको ये समझ नहीं आया ये बताओ? किसको ये समझ नहीं आया? संपदा को समझ आया? सोनाक्षी को समझ आया? यस यस सर। सर। तो सर यहाँ पे फाई 1 की वैल्यू हमको मिल गई -16। यस, सर -16। हाँ सर एक बार फिर से बताइए, -4 कैसे लिया आपने? हाँ, एरिया वेक्टर बेटा हमेशा आउटवर्ड हम बनाते हैं। तो ये वाला जो हाँ। एरिया नंबर 1 है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे बनाएंगे, 2 का आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे बनाएंगे। अब आपको दिख रहा है ये नॉर्मल किसकी डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं है? यस सर। आंखों से आपको दिख रहा है ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस आया। ओके बताओ। सर। अब सर फाई 1 तो आ गया, हाँ आ गया। अब बारी है फाई 2 की। सर फाई 2 को कैसे लिखेंगे सर? E2 वेक्टर डॉट एस वेक्टर। हाँ सर बिल्कुल। सर E2 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी E2? सर इस वाले एरिया पे एक्स की वैल्यू 4 है, अभी आपने समझाया था, ये यहां पुट करना है। तो सर हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 i कैप। सर ये हमारे पास 8 i कैप न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। E2 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए सर। तो सर 8 i कैप आ गया डॉट। सर एरिया वेक्टर, सर इसका ये भी एक स्क्वायर है जिसकी दोनों साइड 2 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 i कैप। पर अब आपको दिख रहा है ये प्लस एक्स के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्या आपको ये समझ आया? बताओ 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 बताओ। यस सर। यश पक्की बात? तो सर फोर यस इंटू सर। एट फोर 32 हो जाएगा ये तो। 32। बताओ। हाँ सर बिल्कुल 32 हो जाएगा। तो सर नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? फाई नेट कितना हो जाएगा? सर हमको पता है फ्लक्स क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सर बाकी सरफेसेस का फ्लक्स भी ऐड करेंगे, बाकी सरफेसेस का भी करेंगे, बाकी सरफेसेस का भी हम करेंगे। पर सर आपने अभी हमको समझा दिया कि सब जीरो बाकी होगा। सरफेसेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। यश बताओ। यस सर। यस जिसको सर। जिसको ये बात नहीं पता उसको मैं समझा देता हूं एक बार फिर से। सर फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सर ई डॉट एस को कैसे लिखेंगे सर? मॉड ई वेक्टर मॉड एस वेक्टर कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू है 90, मतलब एरिया और ई वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है। तो अगर ई और एस परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स कितना होगा? 0। तो यहाँ पे ये जो बाकी सरफेसेस हैं जहां का हमने हरे कलर से इनका एरिया दिखाया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए उनका फ्लक्स 0 हो गया। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? बताओ। आई। यस सर। किसको ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई ये बात? तो हम बेसिकली सारे साइड का फ्लक्स ऐड कर रहे हैं। अब फाई 1 की वैल्यू क्या है? पुट कर दो -16। फाई 2 की वैल्यू क्या है? 32। तो 16 आ गया नेट। बताओ बताओ। यस सर। अच्छा, ये आ गया इतना कि नहीं आया? बताओ। यश बताओ। यस सर। हम्म। यस सर। सारे बच्चे, एक और क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया है आपको 2 i कैप +6 j कैप +8 k कैप अपॉन √6, और आपको दिया है एरिया वेक्टर। क्या दिया हुआ है? 4 × 2 i कैप +j कैप +k कैप अपॉन √6। ठीक है, मीटर स्क्वायर।
ये है न्यूटन पर कूलम। तो फ्लक्स कितना होगा बताओ, फ्लक्स बताना कितना होगा। ये एकदम नीट में आएगा, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है ये, नीट में। बताओ बताओ। कैसे करेंगे संपदा, बताना। सपना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताना, बताओ। ये क्वेश्चन जेई मेन में आया था 2024 में। बताना सपना सपना कैसे करेंगे। सपना, संपदा, शिवानी, सोनाक्षी, शुभम, बताओ कैसे करेंगे। सर डॉट प्रोडक्ट। बस, यस हाँ। सर। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना बेटा। हमने आपको बताया ना अभी, अभी आपको बताया 2 मिनट पहले। सर फाई क्या होता है, ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया है। अब एरिया को ए से भी दिखा सकते हैं, एस से भी दिखा सकते हैं। एस मतलब क्या है, यहाँ पे एस वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे ई और ए की वैल्यू दी है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो इस केस में। बस आपको कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट कर लेना था। बताओ भाई, बताओ भाई। ऐसा सवाल आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। आपको डायरेक्टली दोनों वेक्टर दे देंगे और आपको फ्लक्स पूछेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे सीधे क्या कर लेना है, डॉट प्रोडक्ट कर लेना है। सर यहाँ पे 4/√6 से इस √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/6 बन जाएगा। बताओ। हाँ सर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट, आई का आई के यस सर। साथ 2 2 4, जे का जे के साथ 6 × 1 6, के का के साथ 8 × 1 8। तो सर 4/6 ये हो जाएगा इंटू 18। सर 6 3 × 18, 4 3 × 12। बताओ, बताओ यश, बताओ। वोल्ट मीटर, या इसकी एक यूनिट वोल्ट मीटर होती है और दूसरी यूनिट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है न्यूटन कुलम मीटर स्क्वायर पर कुलम। बताओ, आंसर 12 हो गया। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर डायरेक्टली दे दिया जाए तो आप फ्लक्स निकाल पाओगे कि नहीं, बताओ, यस बताओ। सर। ये यस सर। क्या यस सारे सर। बच्चे ये कर लेंगे, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकालना है बस और कुछ नहीं करना। हम्म। यस सर। संपदा कर पाओगे कि नहीं, ये बताओ। कर लूंगी। हाँ, हो जाएगा। पक्का, हाँ हो जाएगा अब। श्योर श्योर। श्योर। अच्छा तो फिर एक क्वेश्चन करो। है। हाँ अभी और क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कमी थोड़ी है ना। यस सर। इसका बताना जरा। ये भी जेई मेंस में आया है, 2024 में ही आया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, न्यूटन कूलम इनवर्स। और एरिया वेक्टर दिया हुआ है 30i कैप मीटर स्क्वायर। आपको 5 बताना था, बताओ। ये 2024 जेई मेंस में आया। और 180। सर 180। वेरी गुड, है ना, डायरेक्ट ओरल है बेटा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसमें जे और के तो है ही नहीं, तो आई का आई के साथ हो जाएगा, 6 का 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा। संपदा समझ आया कि नहीं आया। आ गया। यस सर। ये मेंस में आया था सवाल, बिल्कुल ऐसा सवाल नीट में आएगा बेटा। अब कर लोगे आप लोग, सारे बच्चे बताओ, कर लोगे। यस सर। हाँ, यस सर। कर लोगे। यस चलो, सर। हाँ। अगर ये हो जाएगा तो अब हम आते हैं गॉस लॉ पे। किस पे आते हैं बेटा, गॉस लॉ, गॉस लॉ पे। गॉस लॉ क्या कहता है, व्हाट इज गॉस लॉ, कौन बताएगा। बताओ। तो गॉस भैया ने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो बड़ा कठिन काम है। हाँ, तो गॉस ने एक बात नोटिस की। क्या नोटिस की, मान लेते हैं ये एक क्लोज सरफेस है, कोई एक रैंडम क्लोज्ड सरफेस है। क्या है बेटा, ये एक रैंडम क्लोज्ड सरफेस है।
और इस सरफेस के बाहर ये चार्ज क्यू रखा है, इस सरफेस के बाहर ये चार्ज क्यू रखा है। तो यहां इस चार्ज क्यू से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? बताओ 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 बताओ, ऐसे निकलेंगी कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? ऐसे बताओ, निकलेंगी कि नहीं? तो गॉस भाई ने एक बात नोटिस की, क्या? गॉस ने बोला यार देखो ना, यहां 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से एंटर करी इस सरफेस के अंदर। गॉस ने बोला हाँ करी, और 5 फील्ड लाइन इन पॉइंट से बाहर भी आ गई। हाँ सर बिल्कुल आ गई, गॉस ने ये बात बोली। मतलब यहां से 5 अंदर एंटर करी, तो इसको हम लिख देते हैं +5, और यहां से 5 बाहर निकल गई, तो यहां से 5 बाहर भी निकल गई, तो इसको हम लिख देते हैं -5। तो गॉस भैया ने बोला कि इस चार्ज का नेट तो जीरो हो गया, नेट फ्लक्स जीरो हो गया इस चार्ज की वजह से। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ। यस सर। मतलब गॉस भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा है तो उस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? बताओ। आया। क्योंकि जितनी लाइन अंदर जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उतनी ही बाहर भी निकल जाएंगी। ये वाला पॉइंट आपको सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये वाला पॉइंट सीधा आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में असर्शन रीजन में पूछा जाएगा। ठीक। फिर गॉस भाई साहब ने एक बात और बोली। क्या बोली? अब मान लेते हैं ये एक और ऐसा कोई रैंडम सा हमने शेप ले लिया, ठीक है, हमने बोला मान लिया। गॉस भाई साहब ने बोली कि यहां पर एक चार्ज क्यू रखा है। हाँ, अब ये चार्ज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर, बिल्कुल बनाएगा। तो गॉस भाई साहब ने बोला कि यहां से आप देखो सिर्फ बाहर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज की वजह से, अंदर नहीं आ रही हैं। हाँ, तो गॉस भाई ने बोला कि यहां पर सिर्फ बाहर जाने वाला फ्लक्स है, मतलब इस केस में फ्लक्स जीरो नहीं होगा। तो गॉस भाई ने बोला कि यहां इस केस में जो फ्लक्स है वो Q/ε0 हो जाएगा इस चार्ज की वजह से। एक चार्ज जो फ्लक्स निकालता है, गॉस ने बोला वो होता है Q/ε0। मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज है, तो 1 कूलम का चार्ज फ्लक्स कितना निकालेगा? 1/ε0। ठीक है, 1/ε0 इतना फ्लक्स 1 कूलम का चार्ज निकालेगा। तो Q कूलम का चार्ज कितना निकाला? Q/ε0। ठीक। अब गॉस भाई साहब ने क्या बोला? जो फ्लक्स है वो अंदर वाले चार्ज की वजह से Q/ε0 है, और कोई अगर चार्ज बाहर निकला है तो उसकी वजह से फ्लक्स है जीरो। बताओ 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 सर बताओ संपदा। तो गॉस भाई यस साहब ने सर। एक बात बोली। क्या बोली? अब मान लो कोई ऐसा कोई क्लोज सरफेस है, हाँ, अंदर चार्ज रखा है Q1 और बाहर चार्ज रखा है Q2। ठीक। अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हैं, Q3 Q4 Qn। ठीक है, -Qn, एक माइनस भी है, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे चार्ज रखे। तो गॉस भाई साहब ने क्या बोला? गॉस भाई साहब ने बोला कि नेट फ्लक्स कितना होगा इसकी वजह से? सर इस वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। हाँ, तो इसका फ्लक्स तो जीरो हो गया, इसका फ्लक्स तो जीरो हो गया। यस सर। पर इस वाले चार्ज की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से कितना होगा? सब ऐड हो जाएंगे। हाँ, सब ऐड हो जाएंगे ना। वेरी गुड, क्योंकि फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो सब ऐड हो जाएंगे। Q1 की वजह से कितना है? Q1/ε0। Q2 की वजह से कितना हो जाएगा? Q2 तो बाहर था। Q3 की वजह से कितना हो जाएगा? Q3/ε0। Q4 की वजह से क्या हो जाएगा? Q4/ε0। ठीक है, और ऐसे करते करते Qn की वजह से कितना होगा? -Qn/ε0। जितने भी चार्जेस हैं उनके फ्लक्स ऐड हो जाएंगे। गॉस ने बोला ये ध्यान से देखो, न्यूमरेटर क्या बन गया? Q इनक्लोज्ड बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर। और यही तो है, इसी को तो लिखते हैं इंटीग्रल E.ds। E.ds क्या होता है? फ्लक्स ही तो होता है ना? फ्लक्स को तो ही E.ds लिखते हैं। तो E.ds मतलब फ्लक्स होता है। अभी पीछे सिखाया था ना, E.ds ही तो होता है फ्लक्स, ये देखो। ठीक है, तो
नेट फ्लक्स थ्रू अ सरफेस को ऐसे दर्शाते हैं, वो कितना होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आप लोगों को ये बात समझ आई कि नहीं आई? सर क्लोज इंटीग्रल क्यों लिखा आपने? हाँ, क्लोज इंटीग्रल इसलिए लिखा क्योंकि ये इक्वेशन कहाँ वैलिड है, क्लोज सरफेस के लिए। किस सरफेस के लिए वैलिड है, क्लोज सरफेस के लिए, वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। ठीक है। एग्जाम्पल सर, समझ नहीं आया, एग्जाम्पल बताता हूं। यस सर। मान लेते हैं ये एक, कहाँ गया यार वो, हाँ ये है। मान लेते हैं ये एक वॉल टाइप का कुछ है, ये क्लोज सरफेस नहीं है, यहां चार्ज क्यू रखा है, और एक यहां पर क्लोज सरफेस है। अब यहां से आप एक आप मुझे बताना, ये चार्ज क्यू क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भेजेगा कि नहीं भेजेगा? बताओ, भेजेगा कि नहीं यस भेजेगा? सर। ऐसे भेजेगा कि नहीं भेजेगा, बताओ, है ना? अब ये क्लोज सरफेस नहीं, तो आपको फिगर देख के समझ आ रहा है इसका फ्लक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही है, सिर्फ यहां से क्रॉस कर रही है इन पॉइंट से। तो सिर्फ क्रॉस कर रही है ना, एक ही डायरेक्शन में फील्ड लाइन जा रही है, तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा। पर सेम चार्ज अगर यहां पे भेजेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सेम चार्ज से इसमें भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी। तो यहां पे आपको दिख रहा है इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, और इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एग्जिट कर रही है, तो यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब सरफेस क्लोज्ड होगा तभी आउटवर्ड चार्ज का फ्लक्स जीरो होगा। अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो इस चार्ज का फ्लक्स जीरो नहीं होगा। ये बात आपको समझ आ रहा है? सिर्फ क्लोज सरफेस के केस में जो आउटवर्ड सर चार्ज है, बाहर रखा हुआ चार्ज है, उसका उसका फ्लक्स जीरो है। तो यहां पर मैंने जो क्लोज्ड चार्ज है, जो आउटवर्ड चार्ज, उसका फ्लक्स जीरो माना है। इसका मतलब ये है कि ये वाली इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए। इसलिए मैंने इंटीग्रल किया यहाँ पे, ये छोटी सी गोली बना दी जिसमें आपको ये बात ध्यान रहे कि ये इक्वेशन सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। क्या आप लोग को ये बात समझ आई कि नहीं आई? सर आपने जो प्लेट रखा वो क्लोज नहीं है क्या? क्या? जो आपने एक तो सरफेस रखा, दो सरफेस रखा ना हाँ। अभी, तो हाँ, एक एक तो क्लोज है, दूसरा वाला क्लोज नहीं है क्या? ये कहाँ क्लोज है बेटा? क्लोज का मतलब क्या होता है, पूरा क्लोज, पूरा एरिया क्लोज हो गया, चारों तरफ से घेर लिया। ये चारों, मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी बना दूं, तो क्या इस पी पॉइंट को ये वॉल चारों तरफ से घेर रही है? नहीं घेर रही। नहीं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट पी बना दूं, तो क्या इस पॉइंट पी को ये हरा वाला सरफेस चारों तरफ से घेर रहा है? घेर रहा है। तो ये क्लोज्ड है, ये वाला सरफेस क्लोज्ड है, ये वाला सरफेस क्लोज्ड नहीं है। यस। हम्म। अच्छा, अगर हम इस Q2 का फ्लक्स जीरो मानेंगे, तो इसका मतलब है कि ये सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अगर हम इसको क्लोज सरफेस नहीं लेंगे तो ये Q2 का फ्लक्स जीरो नहीं ले पाएंगे, तो ये इक्वेशन नहीं बनेगी। तो ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब सरफेस क्लोज्ड है। बताओ, बताओ, बताओ। यस सर। पक्की बात? हाँ, कितने बच्चों को यस ये बात सर। समझ आई? यस सर। सर इस पे ये क्यों बता रहे हो सर? हाँ, संभवी सोच रही होगी, संभवी बोल रही हो, संपदा सोच रही होगी ये क्यों बता रहे हो, इससे हमारा क्या मतलब, है ना? संपदा सोच रही हो कि नहीं, संपदा? यस सर। सोच रहे हो ना ये चीज? सर आप फिर से बोलिए, मेरा वो हो गया था, लीव हो गया था। अभी तक मैंने जो बातें समझाई, समझ आ गई यहाँ तक बातें? यहाँ तक समझ हाँ आया? हाँ आ गई। तो अब यस हम ये सर। बोल रहे थे कि संपदा सोच रही होगी बैठे बैठे ये सब क्यों बकवास बता रहे हो। सोच रहे नहीं हो कि सर, नहीं ये मैं चीज? नहीं सोच रही हूँ ये सब। हाँ, पक्का सोच रहे हो, हमको तो मालूम है। हम्म। सॉरी सर, बट आप अभी अंतर्यामी नहीं बने हो इस मामले में। अच्छा, हाँ ये सर भैया सोच रही है। जेई मेन में सवाल आ गया था। ओहो, शिट, फाइंड नेट फ्लक्स। ये जेई मेन में सवाल आया 2024 में, पिछले ही साल। इसलिए मैं ये सारी बातें आपके साथ कर रहा था। सर, नेट नेट फ्लक्स अभी आपने बताया क्या? आपने बोली तो मैंने काम की सोच के सुन ली थी। हाँ सर, आपने अभी समझाया इस वाले चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इस वाले की वजह से भी जीरो हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब सरफेस के अंदर जो चार्जेस है, मतलब इसको इसको और इसको लेना है। सर प्लस 5Q प्लस Q माइनस 2Q
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर चार्ज को हमेशा साइन के साथ लोगे, ये -2q है तो -2q पुट करोगे साइन के साथ। ओके, तो ये कितना बन गया सर, 5 और 1 6 -2 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ। यस सर, इजी है। ठीक है, ये नीट में आएगा बेटा ऐसा सवाल। अब नीट में कैसा सवाल आएगा, ऐसा एक क्लोज सरफेस बना देंगे, उसके अंदर 4-5 चार्ज दिखा देंगे, यस बाहर सर, ऐसे 4-5 बहुत चार्ज सारे दिखा देंगे और आपसे पीवाईक्यू भी पूछेंगे हैं। फ्लक्स बताओ। बताओ। ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यू भी हैं। है पीवाईक्यू, ऐसा कुछ भी रेंडम बना देंगे, ऐसा कुछ बना दिया रेंडम। अब यहां यस दिखा दिया सर। +q -2q -3q +q। ठीक है, और यहां दिखा दिया +2q, यहां दिखा दिया -3q, यहां दिखा दिया -4q। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन बना दिया मैंने। और फिर क्या बोलेंगे, सीधे बोलेंगे फाइंड नेट फ्लक्स। कितना होगा भाई, आंसर बताना। सर नेट फ्लक्स निकालने के लिए सिर्फ हम अंदर वाले चार्ज को कंसीडर करते हैं, आपने हमको समझाया, अब हमको बात याद हो गई, हम कभी नहीं भूलेंगे। तो फाई नेट की वैल्यू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। इंक्लोज्ड का मतलब होता है अंदर वाला, इंक्लोज्ड शब्द का मतलब होता है अंदर वाला। ठीक है, इनक्लोज्ड लिखा हुआ ना, ये क्यू इंक्लोज्ड, आई एन का मतलब होता है इंक्लोज्ड, इनक्लोज्ड का मतलब है अंदर वाला। ठीक है, यस तो सर। सर क्यू इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा सर, ये क्यू इनक्लोज्ड में आएंगे चार चार्ज, इनको हम कंसिडर करेंगे, साइन के साथ पुट करेंगे, +q -3q -2q +q -3q अपॉन वाई एप्सिलॉन नॉट। नॉट। सर ये कितना हो गया, -5 +2 -3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही यस आया सर, आंसर। वेरी इजी। सर हमको एक बात सीखने को मिल गई, क्या फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात सीखे कि नहीं सीखे। ठीक है। ये स्टेटमेंट में दे देगा, द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और आधी जनता सोचती रह जाएगी ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव क्या सही होगा। बताओ भाई, फ्लक्स जो है बेटा वो नेगेटिव भी हो सकता है, बताओ। यस सर सर। सर ये बात नेगेटिव का समझ आई कि मतलब, नहीं आई। यश बताओ। आ गई समझ में। सर अच्छा नेगेटिव तो, का मतलब, हाँ बोलो बोलो। नेगेटिव मतलब। बेटा ये नेगेटिव आया ना, माइनस में आया ना फ्लक्स। नेगेटिव का मतलब ये हुआ, अब मैं बना के दिखा रहा हूं, वेरी गुड क्वेश्चन, चलो मैं बता देता हूं। यहां पर नेट नेट फ्लक्स पॉजिटिव है, मतलब नेट यहां पे बाहर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जा रही है, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर आ रही है, पर नेट बाहर जा रही है यहां पर, नेट। ठीक है, इस केस में पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर आ रही है, पर नेट ओवरऑल नेगेटिव अंदर आ रही है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बताया था ना कि प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। तो +5q की वजह से मान लो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर गई, -2q की वजह से मान लो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आई, और ये +q की वजह से मान लो 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर गई। ठीक है, तो नेट बाहर कितनी गई सर, 6 बाहर गई 2 अंदर आई, तो नेट बाहर कितनी गई, 4 बाहर गई। आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई। तो यस बाहर सर। जाने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव कहते हैं और अंदर आने वाले फ्लक्स को नेगेटिव कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ आया कि नहीं आया। यस यस सर। सर। बिल्कुल वैसे ही यहां पर +q की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आई, इस दो -2q की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नहीं सॉरी, +q की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर गई, -2q की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आई, इस -3q की वजह से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आई, +q की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर गई। ये बात मैंने बताई थी ना कि चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, याद है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ाया था मैंने। सर यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, तो नेट यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, सॉरी अंदर आ रही है। तो अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब होता है नेगेटिव, इसलिए ये फ्लक्स नेगेटिव है। बताओ 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 बताओ। यश, यस सर। सबको समझ आया। यस सर। अगर सबको समझ आया तो हमने गौस भैया को कॉल किया, हमने बोला यार तुमने बहुत बढ़िया बात बताई, एकदम मजा आ गया तुम्हारी बात सुन के, बट इसका यूज क्या है। तो गौस भैया ने बोला, जैसे ये चार्ज क्यू है, हाँ तुमको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल निकालनी है। तो उसने बोला
कि एक यहां से आप गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ले लो, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया आर रेडियस का। मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, ले लेता हूं। तो गॉस लॉ ने बोला कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने बताया था यही गॉस लॉ है। हाँ, मैंने बोला हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बच्चों को समझाया, एकदम बढ़िया से बच्चों को समझ में आया। तो गॉस ने बोला अब ई डॉट डी एस में क्या है ना, इस सारे पॉइंट पे मैंने सिमेट्रिकली पॉइंट लिया है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। हाँ, मैंने बोला बिल्कुल, और हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पर पैरेलल होगा। मैंने बोला कैसे? गॉस ने बोला अब देखो मैं बताता हूं सर, एरिया वेक्टर तो सर्किल के परपेंडिकुलर होता है ऐसा, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसी ही जा रही है। हमने बोला हाँ बिल्कुल, तो इनके बीच का एंगल जीरो होगा। हाँ, तो हमने, गॉस ने बोला कि इसको हम ई वेक्टर इंटू ई वेक्टर को हम बाहर निकाल लें और ये बचाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डीएस वेक्टर। हाँ, मैंने बोला बिल्कुल सही। सर डीएस वेक्टर क्या दिखा रहा है? सर सरफेस एरिया। सर स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r² होता है, ये हमने बचपन में पढ़ा था। ओ, तो गॉस ने बोला कि देखो बिना इंटीग्रेशन किए क्यू इनक्लोज कितना है? क्यू है, हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। बताओ, क्या यही फॉर्मूला हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का? यस सर। यही पढ़ाए थे क्या? यस सर। यहां पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, तो ये इंटीग्रेशन डीएस क्या बना? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r² होता है। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 4/3 पाई r³ सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? 4 पाई r²। ठीक है, जिसको नहीं पता हो मैंने उसके लिए बता दिया, ये बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूले दो बेसिक है, ये बेसिक मैथ है। तो सर स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है, यहाँ पुट कर दिया, ई की वैल्यू निकालनी थी, 4 पाई r² को दूसरी तरफ भेज दिया। तो गॉस ने बोला देखो कितना आसान तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, बताओ। यस सर सर। गॉस ने बोला अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, तुमको नहीं समझ आया ना? मैंने बोला हाँ थोड़ा डाउट तो है, मेरे बच्चों को भी डाउट है, हमको भी थोड़ा डाउट तो है, मतलब समझ तो आया पर पूरा पूरा नहीं आया। गॉस ने बोला एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला याद करके बैठे हो ना तुम? हाँ, मैंने बोला हाँ यार याद तो किए हैं, ये कराए थे यार, बताओ। संपदा याद कराए थे, बताओ। यस सर। इसका यस सर। फॉर्मूला याद कराया था कि नहीं कराया था, बताओ। हाँ, मैंने बोला हाँ कराया तो था मैंने बच्चों को, और उसने बोला देखो, गॉस ने बोला एक काम करो, गॉस ने बोला एक काम करो, मैंने बोला बोलो। ऐसा एक सिलेंड्रिकल एल लेंथ का एक सरफेस ले लो, क्लोज सरफेस लेना था ना, तो सिलेंड्रिकल ले लिया सिमेट्रिक वे में। मैंने बोला हाँ ठीक है ले लिया, आर रेडियस का और एल लेंथ का। ठीक, इस सिलेंडर के अंदर इतना जो हिस्सा है वो इनक्लोज हो गया। हाँ, तो गॉस ने बोला इतने हिस्से का चार्ज कितना है? हमने बोला सर ये तो एल लेंथ है, तो लैम्डा इंटू एल, इतना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है। हमने बोला ठीक है। अब गॉस लॉ ने बोला इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखोगे? हमने बोला बिल्कुल। अब ई डॉट डी एस में सर दो टाइप के एरिया, मैंने, गॉस ने बोला अभी ध्यान से देखना, दो टाइप का एरिया है। एक ये एरिया है जो मैंने ऑरेंज से दिखाया, और ये बाकी का एरिया है, और एक ये बाकी का एरिया है, ये वाला कर्व्ड वाला एरिया। हमने बोला ठीक है। गॉस ने बोला अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? मैंने बोला ऐसे बनाऊंगा। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है सर, ऐसा आउटवर्ड टाइप ऐसा बनाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल। तो गॉस ने बोला क्या ये ऊपर वाला एरिया और ऑरेंज वाला एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हमने बोला हाँ बिल्कुल है, यस इसका एरिया तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। तो यहां ऑरेंज वाले एरिया से फ्लक्स जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ये जो पाई r² का जो एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, इस एरिया से फ्लक्स जीरो है, ठीक है। प्लस अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये बाकी का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बचा? 2 पाई r l बचा। बचा कि नहीं बचा? एक सिलेंडर होता है, तो जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये वाला एरिया कितना होता है? पाई r²। ठीक, ये वाला और नीचे वाला एरिया कितना होता है? पाई r² दोनों। और ये जो बाकी घूमने वाला एरिया बचा, ये घूमने वाला जो एरिया बचा, ये कितना होता है? 2 पाई r l। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। इज हाँ इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड, मतलब इसके अंदर कितना ये चार्ज है? लैम्डा इंटू एल।
सर एल से एल कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म तो जीरो है, तो ई की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या यही फॉर्मूला रटवाए थे? बताओ। संपदा समझ आया? यस सर, वेरी इजी। अच्छा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में आपको ग्राफ बनाने बोल दिया जाए, किसके लिए? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, तो क्या आपको दिख रहा है ये ऐसा ग्राफ बनेगा? 1/r, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। यस सर। हाँ, यस सर। क्या दिख रहा है आप लोगों को ये बात? यस सर। ये यस डायरेक्टली सर। नीट में ग्राफ पूछ लिया जाता है। बताओ यश, बताओ यस बताओ। सर। किसी को कोई डाउट? हाँ, नो सर। ये केस 1 है, ठीक है, ये केस 2 है। बताओ किसी को डाउट है क्या? हाँ, सर किसी को इससे तो डाउट है तो रिजल्ट, बताओ। गॉस से रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, गॉस से रिजल्ट जल्दी आ जाता है, इसलिए गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो एक केस आप हमको करके दिखा दो यार सॉल्व। ये एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक, नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, लाइक दिस। और ये चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट है ये। ये सारे पॉइंट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सीधे सीधे ये पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूं। मतलब नीट वाला अगर एकदम जीरो लेवल पे गिरना चाहेगा ना, तो सीधे ये रिजल्ट फॉर्मूला ही पूछ लेगा, सीधे सिग्मा की वैल्यू दे देगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे देगा, बोल देगा निकाल के दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ बच्चे कैसे होगा ये? गॉस गॉस लॉ लगाने के लिए सिर्फ आपको ये सोचना पड़ता है कि गॉसियन सरफेस कैसा ले। जैसे हमने इसको क्या, जो ये मैंने चूज किया था ना येलो कलर का, ये सिलेंडर, ये इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। यहाँ पे जो स्फीयर मैंने चूज किया था ये है गॉसियन सरफेस। अगर आपने गॉसियन सरफेस चूज कर लिया तो गॉस लॉ का सवाल बहुत इजी होता है। बस इतना ही दिमाग लगाना होता है, इतनी सी बात समझनी होती है कि गॉसियन सरफेस कैसा होगा, बस खत्म। तो कितने बच्चों ने, ये तो आपने पढ़ा हुआ केस है, कितने बच्चों को याद आ गया इसका गॉसियन सरफेस ऐसा लेते थे? कितने लोगों को याद आया बताओ। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, यहाँ पे बाहर की तरफ ऐसे जा रही होगी, और यहाँ पे बाहर की तरफ ऐसे जा रही होगी। बताओ सर, इसका रेडियस हम ले लेते हैं आर, ठीक, और इसका लेंथ हम ले लेते हैं एल, ठीक। सर आपने अभी हमको थोड़ा देर पहले सिखाया था सिग्मा ई डॉट डी एस कैसे सॉल्व करते हैं, अभी सिखाया था आपने। हाँ सर, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर सबसे पहले तो क्यू इनक्लोज लिख लेते हैं। क्यू इनक्लोज कितना होगा? सर यहाँ पे आर रेडियस का ये सर्किल इनक्लोज हो रहा है, तो सर सिग्मा अपॉन पाई आर स्क्वायर इतना एरिया इनक्लोज होगा, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज हमको मिल गया। अब ई डॉट डी एस, सर हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, तो इसका वैल्यू ई इंटू, सॉरी, 0 इंटू 2 पाई आर एल होगा। ये कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर एल से जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई, हाँ सर। सर
यहां से और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो E इंटू 2πr²। बताओ सर, ये वाला सरफेस एरिया 2πr² है, ये वाला सरफेस एरिया 2πr² है, दोनों जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इसलिए 2πr² आएगा। इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर E इंटू 2πr² इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड क्या है सर, सिग्मा इंटू πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ये πr² से πr² कैंसिल हो गया, E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ संपत, आपसे बनाइए, बताओ। यस सर, मेरे से पहले ही बन गया था। बन गया था, वेरी गुड। यश बताओ, अगर ये बन गया है तो केस फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट केस था। क्यों? क्योंकि ये केस जो है ये आपका कैपेसिटर का बिगिनिंग है, एक तरीके से कैपेसिटर का बेसिक है ये। यहां से कैपेसिटर एक तरीके से शुरू हो जाता है। ठीक है, केस फोर। केस फोर क्या है सर? अब इस बार कंडक्टिंग शीट है। क्या है बेटा? सिग कंडक्टिंग शीट, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। दिस इज अ कंडक्टिंग शीट लाइक दिस। ये कंडक्टिंग शीट है। कैसी शीट है बेटा? कंडक्टिंग शीट। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? यहां पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं इस साइड, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगी। और इधर कोई भी पॉइंट ले लूं तो इधर भी हमको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगी। इसका मतलब ये है। ठीक। अब ये एक कंडक्टिंग शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। बताओ कैसे निकालोगे? बताओ। हम्म। सोनाक्षी, संपदा, शुभम, बताओ कैसे निकलेगा? ये इंपॉर्टेंट केस क्यों है? क्योंकि यहां से ये जो केस है ना, इसका इंप्लीकेशन या एप्लीकेशन होता है कैपेसिटर में। बताओ। सर, सर जैसे क्यूब के लिए निकाला था, क्या वैसे ही निकालेंगे? हाँ, इसमें ना कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी, अब मैं ध्यान से सुनना, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है क्या? चार्ज ऑन कंडक्टर लाइज ऑन सरफेस। ठीक है। तो अगर सिग्मा हम बोल रहे हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो मतलब ये वाला जो सरफेस है ना, इस पे भी एक सिग्मा चार्ज डेंसिटी दिखने को मिलेगी, ये वाला सरफेस। और इसके पीछे वाला जो सरफेस है, उस पे ऊपर भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी देखने को मिलेगी। ये इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। आप ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, देखो मैं दिख रहा हूं आपको, ये मेरा कंडक्टर है। इसके इस वाले सरफेस पे भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी देखने को मिलेगी, और इस वाले सरफेस पे भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी देखने को मिलेगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा कंडक्टर है, आपको दिख रहा है थिकनेस है इस कंडक्टर की। ठीक है। इस कंडक्टर के इस वाले सरफेस पे भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी देखने को मिलेगी, और इस वाले सरफेस पे भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी देखने को मिलेगी। यश बताओ, बताओ। अब क्या करना है? बस कुछ नहीं, आपको एक वैसे का वैसा एक आपको एक गॉसियन सरफेस ले लेना है। सारी कैलकुलेशन सेम हो जाएगी। इस बार ये वाला एरिया इंक्लोज्ड है। अब इस वाले एरिया में जो क्यू इंक्लोज्ड आएगा वो कितना आएगा सर? 2 इंटू सिग्मा इंटू πr²। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? क्यों टू, ये 2 क्यों आया? क्योंकि एक ये वाले सरफेस का चार्ज है और एक इसके पीछे वाले सरफेस का चार्ज है। दो सरफेसेस है, यहां बना भी देता हूं मैं। ये दो सरफेसेस इंक्लोज्ड है इसमें। बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर।
बताओ बताओ उसको क्या नाम, सोनाक्षी को समझ आई ये बात कि नहीं आई? यस सोनाक्षी सर। बेटा, आपको समझ आई? यस सर। पक्का? अब बस यस खत्म। सर। अगर आपको इस वाले पॉइंट में यही समझने वाली बात थी, अब कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वैसे ही करना है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उससे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही है, तो 0 × 2 π r l हो जाएगा। हाँ सर, अगर ये एल लेंथ का कंडक्टर हमने लिया है तो ठीक है। और ds की वैल्यू कितनी है सर? ds की वैल्यू कितनी है सर? एक 2 π r² ये वाला, एक 2 π r² ये वाला। तो सर सॉरी सॉरी, एक π r² ये वाला और एक π r² ये वाला, तो 2 π r² एरिया हो जाएगा ds इंटू ई। क्यू इनक्लोज कितना है सर? ये है, वैल्यू पुट कर दो, 2 σ × π r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर 2 π r² से 2 π r² कैंसिल, ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ, मतलब अगर हम यहां कोई एक पॉइंट ले लेंगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन मिलेगी, और यहां भी कोई एक पॉइंट ले लेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगी। बताओ भाई, क्या आपको ये बात यस सर। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। पक्का बात? यस सर। श्योर? हाँ, यस सर। पक्की बात? बताओ 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 बताओ। अब सर आपने ये वाला पॉइंट बोला है, ये थोड़ा समझाते थे, चार्ज ऑन कंडक्टर लाइज ऑन सरफेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में डायरेक्टली स्टेटमेंट वाले सवाल में पूछा जाएगा, तो आप थोड़ा समझा दो। ठीक सर, वैसे तो मैंने ये पॉइंट आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझाया था, पर मैं इसको रिपीट कर देता हूं। ठीक है सर, मान लेते हैं ये कोई एक कंडक्टर है, क्या है बेटा? ये कंडक्टर है। ठीक, आपने क्या किया? आपने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे लगा दी। संपदा आई और संपदा के पास कोई मशीन थी जिससे उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा दी। अब हमको ये बात पता है कि ये जो कंडक्टर है बेटा, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ सर। सर ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स लगेगा। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट सरफेस पे आके ऐसे कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, ये सारे इलेक्ट्रॉन अपोजिट सरफेस में आके ऐसे क्या हो जाएंगे? कलेक्ट हो जाएंगे, और इसके अपोजिट सरफेस पे प्लस चार्ज दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां का इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर दूसरी साइड आ गया, तो दूसरी साइड पे, इस साइड पे प्लस चार्ज आपको दिखेगा, और उसके अपोजिट फील्ड पे नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? और ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का तब तक चलता रहेगा जब तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कंडक्टर के अंदर क्या ना हो जाए? एस्टेब्लिश ना हो जाए, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो? एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में एस्टेब्लिश ना हो जाए। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ। हाय। तो हमको नेट रिजल्ट क्या दिखेगा? नेट रिजल्ट क्या दिखेगा? ये एक कंडक्टर है और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है ऐसे, पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट की बात हो रही, यस नेट सर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यस सर। इस कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, आपको दिख रहा है ये चार्ज सरफेस पे दिखेगा, तो चार्ज जो होगा वो सरफेस पे होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि चार्ज सरफेस पे क्यों होगा? यस सर। हमेशा जब कंडक्टर पे कोई भी चार्ज डालोगे ना तो सरफेस पे पहुंच जाएगा वो। उसके दो कारण है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, अपोज करने के लिए वो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करने जाएगा। ये एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। या सेकंड एक रीजन ये भी है कि चार्ज की जो फितरत होती है उसकी ये होती है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम। तो चार्ज चाहे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करेंगे, तो जो भी चार्ज आप कंडक्टर के ऊपर डालोगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होगी जब वो सरफेस पे होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहेगा वो, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तभी सिस्टम क्या होता है? स्टेबल। बताओ ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? यश बताओ। यस सर। हाय। पक्की बात?
यस बताओ। हम्म, बताओ बताओ। तो कंडक्टर की ये यस सर। प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जैसे ये कंडक्टर है, अगर मैं इस पे कोई चार्ज क्यू डाल दूं, इसके अंदर कोई चार्ज मैं मान लो क्यू दे दूं, तो ये क्यू चार्ज क्या करेगा, तुरंत सरफेस पे आ जाएगा ऐसे। सारा का सारा चार्ज सरफेस के ऊपर आ जाएगा, सारा का सारा। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहेगा। तो एक्सेस चार्ज ऑन द कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। अगर कंडक्टर पे कोई एक्सेस चार्ज है तो वो आउटर सरफेस पे हो जाएगा, वो चला जाएगा। और इसका फायदा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। मान लो आप एक गॉसियन सरफेस ऐसा चूज कर लो, और इस गॉसियन सरफेस के लिए आप गॉस लॉ लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाओगे। अभी मैंने आपको बताया कंडक्टर की ये फितरत होती है कि वो अपने अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहता है। कंडक्टर बोलता है भाई मुझे नहीं पता, मेरे अंदर मेरी वॉल्यूम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। तो वो बोलेगा कि मुझे इस जोन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए। तो क्यू इनक्लोज क्या होगा, ये जीरो कब हो सकता है, जब क्यू इनक्लोज जीरो हो, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। बताओ। तो क्यू इनक्लोज जीरो कब होगा, जब पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा। इसलिए पूरा पूरा चार्ज सरफेस पे चला जाता है, क्योंकि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, एक फितरत है कि वो अपने अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहता है। तो यहां से क्या होगा, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की वॉल्यूम में जीरो हो जाएगा। बताओ। यश बताओ। बताओ यस बताओ सर। बताओ। हाँ, यस सर। पक्की बात। यस सर। अच्छा, एक ये प्रॉपर्टी हो गई, एक कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है। अब ये जाएगा तो हर पॉइंट पे अलग अलग सिग्मा हो जाएगा। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है तो हर पॉइंट पे सिग्मा अलग अलग होगा। यहाँ पे सिग्मा अलग होगा, सिग्मा वन, यहाँ पे सिग्मा टू अलग होगा, यहाँ पे सिग्मा थ्री अलग होगा, हर पॉइंट पे सिग्मा अलग अलग होगा। ठीक है? मान लेते हैं मैं यहाँ छोटा सा एक एलिमेंट ऐसा ले लूं। ठीक, एक गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया ऐसा। ठीक है? तो क्या आपको समझ आ रहा है सर, यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी रेड वाले जैसे, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी बाहर। तो आपको अभी आपने बताया था कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ। तो किसी भी पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उस पॉइंट का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कंडक्टर के, इस पॉइंट पे कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर कंडक्टर इस पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा थ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बताओ। आ रही है। कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे आप जाओ, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे आप जाओ, उस पॉइंट के पास जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा की वैल्यू है, तो कंडक्ट उस सरफेस चार्ज डेंसिटी करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा वन अपॉन एक्सलॉन नॉट या सिग्मा टू अपॉन एक्सलॉन नॉट ऐसा हो जाएगा। बताओ। बताओ। यस बताओ। यस ये सर। पक्की बात। यस सर। ठीक। फिर मैंने एक पॉइंट आपको बताया था क्या, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। याद है ये बात? बताओ। यस सर। ये वाला इस पे मैंने क्वेश्चन भी कराया था। बताओ। बताओ। यस सर। ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। ठीक है? ये नॉर्मल होती है। इसका एग्जांपल मतलब इसके ऊपर एक मैंने क्वेश्चन कराया था, वो फिर से मैं करा देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। ये एक कंडक्टर है। ठीक? और तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई गई। एक फील्ड लाइन ऐसी बनाई गई। ठीक? दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनाई गई, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनाई गई, लाइक दिस, ऐसे। अब आपसे पूछ, इसको बोल दिया वन, इसको बोल दिया टू, इसको बोल दिया थ्री। ये है कंडक्टर। ठीक? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है। बताओ। बताओ। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है? ये क्वेश्चन आएगा बेटा नीट में। फर्स्ट है। हाँ सर, टू तो सही नहीं है। क्यों? आपने बताया था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, यहां तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई गई है, मतलब जीरो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो गलत है। ठीक है? नो इलेक्ट्रिक फील्ड।
इनसाइड कंडक्टर, इसलिए गलत है। सर आपने अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए पॉजिटिव, सर हमको तो ये, सॉरी पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए परपेंडिकुलर। अभी आपने बताया 2 मिनट पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होती है। यहाँ पे मैं एक टेंजेंट बना दूं अगर, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये एंगल 90 नहीं है। यहाँ भी अगर मैं ऐसे टेंजेंट बना दूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये एंगल भी 90 नहीं है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। बताओ, तो ये भी गलत हो गया। सर ये वाला सही है, क्यों? पहला बात, पहला क्राइटेरिया मैच हो रहा है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखाई गई। हाँ, दूसरा क्राइटेरिया ये, यहाँ पे देखो सर परपेंडिकुलर हमको दिख रहा है। ओ हाँ, परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं? तो सर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है, दिस इज राइट ऑप्शन। बताओ बताओ यस बताओ सर। बताओ बताओ बताओ। यश? यस सर। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड यस लाइन नहीं होने का मतलब होता है कि कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम होता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर होगी तो पोटेंशियल चेंज होगा ना। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस dV/dr, है ना? होता है कि नहीं, ये मैंने बताया था। अगर E की वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है, V कांस्टेंट है। हाँ, अरे जीरो क्या होता है, डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है, किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना। हाँ, अरे ये बताया था कि नहीं बताया था, इस पे सवाल भी करवाया मैंने। E इज इक्वल टू यस माइनस dV/dr। यस संपदा, सर। यस सर। इस पे मैंने सवाल भी करवाए हैं। E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी यस बाई सर। डी आर होता है। इस पे मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे पिछली क्लास में। अब मैं बोल रहा हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr लिखा आपने। सर जीरो किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है, सर कांस्टेंट का। मतलब V क्या है, कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, हमने बेसिक मैथ में पढ़ा था। इसका मतलब यह है कि इस कंडक्टर के अंदर V मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। मतलब इस कंडक्टर के अंदर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट ले लें, मान लीजिए ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, तो हम बोल सकते हैं VA बराबर VB बराबर VC। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लैंग्वेज में स्टेटमेंट टाइप पे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बताओ 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 यस सर। बताओ, क्या आपको ये बात समझ आया? यस सर। पक्की बात? यस सर। श्योर श्योर श्योर? श्योर सर। पक्का? किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो यहां तक तो बताओ यार, बेझिझक बताना। पक्का बताओ सर। सर। अब एक बात मुझे बताना, ठीक? एक ये कंडक्टर है, क्या है बेटा, कंडक्टर है। मैंने इस कंडक्टर को एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक? सर अब वो आपको कुछ बोल बताना है रही कि है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और उसका ग्राफ भी बनाना है। ये क्वेश्चन है। सर हाँ सोनाक्षी कुछ बोल रही है। हाँ, बोलो सोनाक्षी बेटा। सर जैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, हाँ तो हम उसे शील्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है बेटा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं इसको बेटा, कि कैविटी जो होती है कंडक्टर के अंदर की, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। मैं बताता हूँ। सर, इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों होगा ना? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 0 होगी ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की तो बात ही नहीं हो रही ना, 0 ही हो गई वो तो। नहीं अच्छा, समझे आप? हाँ, तो अभी जो आपने बताया ना सर, जो अभी जो पिछला वाला जो ये था डायग्राम था, हाँ, उसमें आपने बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट में अलग रहेगा। किस वाले डायग्राम पे बताओ, कहाँ पे जिसमें आप जिसमें आपने दिखाया पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर 0 रहेगा हमेशा, ये उस वाला वाला इस डायग्राम। डायग्राम में, हाँ बोलो।
आपने दिखा ना ये यहां सर। पे बोला है, इसके बाहर, इस पॉइंट के बाहर। ओ अच्छा, बाहर बोला आपने। हाँ बाहर, अंदर तो जीरो होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सही है, सही है सर। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है वो भी बता देता हूं मैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर को पास नहीं हो सकती। तो मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के मैंने अंदर छेद बना दिया ऐसा, ये। अब एक बात मुझे बताना, अभी मैंने आपको समझाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ठीक है, मतलब कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होती है। तो मान लीजिए हम अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी लगा दें, ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगा दें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। बताओ, कर पाएगी क्या? नो सर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने लगा दी ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखेगी कि नहीं दिखेगी? और यहां से बाहर निकल जाएगी, ऐसे, ऐसे बाहर निकल जाएगी। ठीक, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये ऐसे आएगी और ऐसे बाहर निकल जाएगी। बताओ सर, यहां पे माइनस चार्ज दिखेगा इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे, और इस वाले सरफेस पे प्लस चार्ज दिखेगा। इसका बेनिफिट क्या है? सर ये वाला जो जोन है ना, ये घोला, ये होल जो है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि कंडक्टर ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पास ही नहीं होने दिया। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सर कभी हमने देखी है क्या आप बताओ, आपने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखी है? बताओ संपदा, आपने कभी देखी है? अच्छा ये सोनाक्षी बताएगी। सोनाक्षी, आपने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को फील किया है? सर जैसे हम कह सकते हैं कि जब लाइटनिंग होती है तो जो कार्स और बसेस होती है तो वो एज अ कंडक्टर वर्क करती है, तो उस केस में। हाँ वेरी गुड, एक एग्जांपल इसका, हाँ वेरी गुड, गुड एग्जांपल, कार्स एंड बसेस। ठीक है, मैं के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। वेरी गुड, इसका एक और एग्जांपल, और इतना अच्छा एग्जांपल है जो आपने अपनी लाइफ में फील किया होगा, लिफ्ट। कभी आप लिफ्ट में जाते हो तो मोबाइल का सिग्नल चला जाता है। बताओ ये फील किया क्या? हम्म। यस सर। लिफ्ट के अंदर अगर आप कभी जाओ तो मोबाइल का सिग्नल चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि सिग्नल में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है तो लिफ्ट मेटल की बनी होती है, तो जो अंदर की कैविटी जहां हम खड़े होते हैं वो कैविटी की तरह बिहेव करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सिग्नल वाली वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इसलिए आप देखना, जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होगा आपका सिग्नल चला जाएगा। अगर आप लिफ्ट में कभी ट्रेवल किए हो, अगर आप लिफ्ट में कभी चढ़े हो, या लिफ्ट में अगर आपका आना जाना है डेली का, तो आपका ये एक्सपीरियंस होगा कि लिफ्ट के अंदर जाते ही मोबाइल के सिग्नल चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाती है। जो मोबाइल की जो सिग्नल्स हैं वो, लिफ्ट किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। तो आप क्या हो बेसिकली, इस कैविटी में ही तो खड़े हो, यहाँ पे तो खड़े हो आप। ये लिफ्ट मेटल की बनी है, आप यहाँ खड़े हो मोबाइल लेके। अब जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो सिग्नल को बनाती हैं, वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए आपके फोन का सिग्नल चला जाता है। अरे ये बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ, यस सर। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए। लिफ्ट में गए हो कभी? मैं तो 8th फ्लोर पे रहती हूँ। हाँ, मैं 8th फ्लोर पे रहती हूँ रोज अब का। 8th फ्लोर में अगर आप रहते हो, तो आप फोन चलाते चलाते लिफ्ट में घुसते होगे, तो अगर नेट चल रहा है मान लो, तो नेट चलना बंद हो जाता होगा, सिग्नल चले जाते होंगे। ये यस एक्सपीरियंस सर। किया है आपने? यस सर। किया है कि नहीं किया, बताओ। किया है। अच्छा, वो कांच वाली जो लिफ्ट चल गई ना आजकल, आजकल कांच की लिफ्ट लगी कुछ बिल्डिंग्स में, उसमें ये चीज नहीं होगी। जो मेटल वाली लिफ्ट है, अगर आपकी बिल्डिंग में ऐसी लिफ्ट लगी है जो स्टील से बनी है, उसमें आपको ये चीज महसूस होगी। ठीक है, अगर आप ऐसी बिल्डिंग यस में सर। रहते हो जिसमें स्टील या किसी मेटल की लिफ्ट बनी है, उसमें अगर आप जैसे ही घुसोगे ना और लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही बंद होगा, अच्छा मजे की बात, जब तक दरवाजा खुला रहेगा तब तक नेट चलेगा। क्यों? एक साइड खुली हुई है ना कंडक्टर की, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होके आ रही है। जैसे ही दरवाजा बंद होगा, क्लोज होगा, वैसे ही तुम्हारा सिग्नल जाएगा।
ये भी आप फील करना, आप अगली बार आप लिफ्ट में जाओ तो इस चीज को ध्यान से आप नोट करना। जैसे ही दरवाजा कंप्लीटली बंद होगा आपका सिग्नल तुरंत चला जाएगा। जब तक दरवाजा खुला रहेगा तब तक सिग्नल रहेगा। क्यों? क्योंकि यस एक सर। साइड खुला है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो पा रही। जैसे ही दरवाजा बंद होगा तो आप चारों तरफ से क्लोज हो गए एक मेटल के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी, तो आपका जो मोबाइल का सिग्नल है वो चला जाएगा। बताओ। ऐसा होता है। होता है, ध्यान दिया आपने? हाँ। है ना? नहीं दिया तो आप अगली बार देना, कल आप जब जाओगे ना, कल आप जब जाओगे ना, अगर नहीं दिया ध्यान तो आप अगली बार कल ध्यान देना, ठीक है? मुझे फिर याद दिला दिया आप किस चीज की? कि कल मुझे जाना है। अच्छा, अब एक बात, मुझे एक क्वेश्चन करा देता हूं इसी नाम पे, ठीक है? एक मैंने ये कंडक्टर है जिसको +2Q चार्ज दिया, ठीक, +2Q चार्ज दिया, ठीक। और इस कंडक्टर के अंदर यहां पे, इस कंडक्टर के अंदर यहां पे आ, +5Q चार्ज रखा हुआ है। इस कंडक्टर को हमने कितना चार्ज दिया है? +2Q। इस कंडक्टर के अंदर यहां पे +5Q चार्ज रखा हुआ है, तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन समझे? यस सर। तो बताओ कैसा होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सोनाक्षी बेटा, कोई भी चीज समझ ना आए तो मैं यहाँ पे आपके लिए ही बैठा हूँ, है ना? बेझिझक होके बेटा आपको पूछना है, कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है? देखो संपदा मेरे से बात करती है ना, पूछ रही है, शुभम भी पूछ रहा है ना, तो वैसे आपको भी पूछना है, झिझकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? कोई भी पॉइंट नहीं समझ आए तो आप पूछ लेना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके? ज्यादा से ज्यादा सर रोस्ट ही करेंगे। अच्छा बेटा, कब करते हैं आपको रोस्ट हम? सर हर क्लास में मेरा रोस्ट होता है सबसे पहले। अच्छा, अब तुमको हम बताते हैं बेटा रोस्ट किसको कहते हैं, रुको तुम। तुमने सर को याद दिलाया अभी तो। बताओ भाई, बताओ सारे बच्चे कैसे निकालोगे? अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसी का एप्लीकेशन है, थोड़ा सा सोचो, आपने ये जरूर किया होगा, 12th में किया होगा आपने, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। ऐसा सवाल, ऐसी बातें आपने 12th में की हैं, ये सब चीज आपने किया है 12th में। सर अंदर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके, उसके बाद अंदर प्लस वाले टू का नहीं, के साथ। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गॉस लॉ का सवाल है बेटा। दिस इज अ वेरी गुड गॉस लॉ क्वेश्चन। अभी तक ऐसा सवाल नीट में नहीं आया है, ये FYQ है बेटा, ऐसा आ सकता है क्योंकि ये सवाल आसान है, गॉस लॉ का सवाल है और इसमें कोई चैलेंजिंग चीज नहीं है, बट कंसेप्ट वाली बात है। कैसे ऐसा करेंगे? क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है। आता है, अब याद आया ना बेटा, बोर्ड्स में आता है बेटा, बोर्ड्स में ऐसा सवाल आता है, यस सर। पर ये सवाल नीट में भी आ सकता है। और गॉस लॉ का सवाल है, वो बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा कंसेप्चुअल मजेदार सवाल है ये। मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, सोचो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? सोनाक्षी बेटा, मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, थिंक, ट्राई टू थिंक अबाउट इट, फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके सर। ये सवाल बोर्ड्स में आता है, बोर्ड का पेपर खोल के देखना, उसमें आपको मिलेगा ऐसा सवाल। अब हाँ, ये वैल्यू चेंज हो गई, जहां मैंने 5Q लिखा है +5Q, वहां कुछ और हो सकता है, दे दिया हो -3Q दे दिया हो, जहां मैंने +2Q दिया वहां पे हो सकता है वो 5Q दे दे। वैल्यू चेंज होगी, पर ऐसा सवाल बोर्ड में आता है। हम्म। तो अब नीट में क्वेश्चन कैसे बनेगा मालूम है? अब मैंने तो बोला फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नीट में बोलेगा फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक है? ऐसे पूछेगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं ये सवाल होगा कैसे, ठीक है? अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हेलो हेलो, सारी आंखें अपनी स्क्रीन पर और कान का पूरा यस सर। टेंशन मेरे ऊपर। सर, हम एक गॉसियन सरफेस ऐसा ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? गॉसियन सरफेस ऐसा ले लेंगे। बिल्कुल सर, ये ले लिया हमने, बिल्कुल ले लिया। सर, ये गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर है, तो आपने हमें कंसेप्ट बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होना चाहिए 0,
सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है सर? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मतलब क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। बिल्कुल सर। पर इस गॉसियन सरफेस के अंदर +5 क्यू चार्ज तो पहले से था, तो सर यहां पर इस सरफेस पे -5 क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यहां पर इस सरफेस पे, इस जो कैविटी है उसके सरफेस पे -5 क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है सर। सर आपने हमें अभी कॉन्सेप्ट बताया कि ये +2 क्यू चार्ज जो हम देते हैं कंडक्टर को उसके सरफेस पे जाता है, तो +2 क्यू चार्ज यहां पर आ गया सरफेस पे, +2 क्यू चार्ज यहां पर इस तरीके से सरफेस पर आ गया। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये +2 क्यू चार्ज सरफेस पे आ गया, +2 क्यू चार्ज सरफेस पे आ गया। सर बट ये 5 क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ है, पर कंडक्टर का नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए, तो +5 क्यू चार्ज अगर इंड्यूस हुआ है तो +5 क्यू चार्ज सरफेस पे भी तो आया होगा। +5 क्यू चार्ज अगर अंदर आया है तो +5 क्यू चार्ज बाहर भी आया होगा, क्योंकि नेट कंडक्टर का चार्ज जीरो होना चाहिए। ये +2 क्यू चार्ज कौन सा है? जो हमने कंडक्टर को दिया। और ये +5 क्यू चार्ज कौन सा है? जो इंड्यूस हुआ। तो नेट चार्ज इस आउटर सरफेस पे कितना दिखेगा? 7 क्यू का। और अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना दिखेगा? -5 क्यू का। क्या आपको समझ आया? बताओ। सोनाक्षी समझ आया आपको ये बात? सर हाँ बोलो। सोनाक्षी समझ आया? संपदा समझ आया? यस सर सर। पक्का? पहले तो सर सोनाक्षी आपने को समझ आया कि नहीं आया? हमारे जो गैंग की जो न्यू मेंबर है उसको आया कि नहीं? सर जो आपने अंदर वाली सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा वो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ, वेरी गुड, ऐसे पूछना है बेटा, है ना। देखो मैंने ये एक गॉसियन सरफेस लिया, ठीक। ये गॉसियन सरफेस क्या कंडक्टर के अंदर है? मुझे आप बताओ, एक एक जवाब मेरे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर देना, ठीक है। क्या ये गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर है? यस सर। तो अभी मैंने आपको बताया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है कि नहीं? यस सर। मतलब क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जीरो है। हाँ, यस सर। इसका मतलब क्यू इनसाइड जीरो होना चाहिए। यस सर। अच्छा, क्यू इनसाइड जीरो होना चाहिए, पर यहाँ पे पहले से +5 क्यू बैठा हुआ है। +5 क्यू तो पहले से बैठा हुआ है ना यहाँ पे। यस। तो यहाँ पर इसके सरफेस पे एक -5 क्यू चार्ज आएगा, तब इन दोनों का मिला के जीरो होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। तो यहाँ पे अंदर वाले सरफेस में -5 क्यू चार्ज जाएगा। इतना समझ आया? हाँ जी सर। सर ये +2 क्यू चार्ज हमने इसको बाहर से दिया था, ठीक। बताओ। यस। सर ये +2 क्यू तो बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा, ये तो हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कंडक्टर को जो भी चार्ज दो वो उसके बाहर वाले सरफेस पे आ जाता है, तो ये +2 क्यू चार्ज बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। इतना बात समझ आया? बताओ। यस सर। पर सर ये -5 क्यू चार्ज तो इंड्यूस हुआ था, है ना। यस सर। -5 क्यू चार्ज कौन सा चार्ज है? इंड्यूस चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा? इंड्यूस चार्ज। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी चार्ज इंड्यूस होता है वो पेयर में होता है ना। इंड्यूस चार्ज कभी सिंगल नहीं होता, उसका हमेशा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होती है। जैसे यहां पर इस वाले डायग्राम में, हाँ यही वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम में ये -Q इंड्यूस हुआ है, तो उसके अपोजिट साइड +Q इंड्यूस हुआ है। ये -Q इंड्यूस चार्ज है, और ये +Q भी क्या है? इंड्यूस चार्ज है। इंड्यूस चार्ज हमेशा पेयर में होता है, उसकी हस्बैंड या वाइफ हमेशा रहेगा। तो ये -Q कौन सा चार्ज है? ये इंड्यूस चार्ज है। तो इसका काउंटर पार्ट +Q चार्ज बाहर वाले सरफेस पे इंड्यूस होगा। तो ये +2 क्यू चार्ज हमने दिया था और ये +5 क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +7 क्यू। ये बात समझ आई कि नहीं अब? यस सर। ठीक है। ये वाला मैं स्टेटमेंट जो आपको लिख रहा हूं, ये वाला स्टेटमेंट अब आपको समझ आया कि नहीं? इंड्यूस चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये समझ आया कि नहीं? बताओ। ये सर लॉजिक हो समझ गया। आया कि नहीं? यस सर। संपदा को समझ आया कि नहीं? यस सर।
अगर आ गया तो एक क्वेश्चन और कर दो फिर, सर इसका सही सही जवाब दे दो जिसमें हम खुश हो जाएं। सर ओ इसमें सर 3 छेद कर दिए मैंने, ठीक है। इस कंडक्टर को मैंने दिया है +4 Q चार्ज, यहाँ पे +2 Q रखा है, यहाँ पे -Q रखा है, और यहाँ पे -3 Q रखा है। आपको बताना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मतलब चार्ज इंडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। करो भाई। सर 2Q +2Q कैसा? +2Q। नहीं, ऐसा आंसर थोड़ी दोगे बेटा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एक काम करो, डायग्राम बना के ग्रुप पे फोटो भेजो। सर ऐसे मुंह से बोल दूं क्या? नहीं नहीं, डायग्राम बना के फोटो खींच दो ना 1 सेकंड में, अगर उस फोन से आप क्लास ना कर रहे हो तो, नहीं तो फिर मुंह से बोल दो, जिसमें हमको दिखे कि आपने सही तरीके से किया कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझाया, वैसा डायग्राम आपने कॉपी में बनाया कि नहीं। सर पहले तो -Q का ऐसे गॉसियन सरफेस लेंगे। -Q कहाँ गॉसियन लिखा, हाँ -Q का लिखा, हाँ ठीक है। उसमें +Q आ जाएगा। हाँ वैसे -3Q का ऐसे +3Q आएगा क्वेश्चन सर्विस में। हाँ और +2Q का -2Q आएगा क्वेश्चन सर्विस में। हाँ। तो हर हर एक का मतलब कंडक्टर के सरफेस में उसका मतलब इंड्यूस जो पेयर होगा हम्म चार्ज हम्म। जितना आएगा उसका मतलब ऐसे अपोजिट साइन में उसको लेंगे कंडक्टर के सरफेस में। हाँ और फोर ठीक, क्यू हाँ फोर यही क्यू सर। लॉजिक है। बताओ भाई, संपदा आपसे बना, संपदा से सर बन रहा है, सोनाक्षी से बन रहा है, बताओ। सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। सर जैसे कि आपने बताया कि इंड्यूस चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि इस इंड्यूस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी जीरो होगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगा बेटा, अगर यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, अगर दो चार प्लस और माइनस दो चार्जेस है, या मैं बोलता हूँ कि माइनस चार्ज को आपने अर्थिंग करके निकाल भी लिया, तो भी एक चार्ज अगर इंड्यूस हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ना यहाँ पर। इंड्यूस इलेक्ट्रिक, अगर चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ना वो, हाँ। बात समझे। तो सर इसमें आपने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा है वो जीरो कैसे आपने कैसे लिया था? ये मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला बेटा। अच्छा, यहां पर जीरो बोल रहे हो, यहां पर। हाँ। अरे बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ये जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, इसको इस इंड्यूस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैंसिल आउट कर दिया ना। अच्छा। अरे ओ यहां अच्छा। से जो लाइन इसमें घुसने की कोशिश कर रही थी उसको उसने कैंसिल आउट कर दिया, ये देखो पीछे वाला डायग्राम। समझ गया सर मतलब वो टोटल नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताया था। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है समझ। हाँ भाई, हमारे हमारी जो नई मेंबर है हमारे ग्रुप की, सोनाक्षी बताएगी उससे बना कि नहीं बना, और संपदा भी बताएगी। बताओ संपदा, यस सर। बना आपसे क्वेश्चन ये? बन तो गया पर पता नहीं आंसर सही है या नहीं। संपदा सोनाक्षी से बना, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप मैच करके बताना आपसे सही बना कि नहीं, ठीक है। सोनाक्षी बताओ। यस सर, बनाए। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ ना, मैच कराना, ठीक। सर सबसे पहले तो ये हमको पता है +4 Q चार्ज ये सरफेस पे आ जाएगा। भाई जो चार्ज हमने दिया है उसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं, उसको तो पहले सरफेस पे भेज दो, ठीक है। तो +4 Q हमने सरफेस पे भेज दिया, ठीक। अब सर ये -Q के लिए हम ना एक ऐसा गॉसियन सरफेस बना देते हैं, ऐसा। हाँ सर, और आपने अभी वही लॉजिक बताया था, इस गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, तो यहाँ पे +Q चार्ज इंड्यूस होगा। बताओ, इस सरफेस पे। सर यहाँ +Q चार्ज इंड्यूस हुआ है तो यहाँ पे बाहर कितना आ जाएगा, इसका -Q आ जाएगा कि नहीं, काउंटर पार्ट। अगर यहाँ +Q यस चार्ज सर। इंड्यूस हुआ है तो इसका दोस्त या इसका भाई -Q बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस बिल सर। हाँ। फिर हमने कलर चेंज कर लिया अपने पेन का, अब यहाँ पे दूसरे कलर से एक दूसरा गॉसियन सरफेस लिया। सर हमको पता है इस गॉसियन सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, तो इस +2Q को जीरो करने के लिए यहाँ -2Q इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। यस बताओ। सर। यस सर। और इस -2Q का जो बॉयफ्रेंड है वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, पेयर में रहते हैं यस हमेशा सर। इंड्यूस चार्ज, ठीक है।
फिर हमने रेड कलर ले लिया। अब हम रेड कलर से एक तीसरा गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस वाले के लिए। अब इस -3q, अब अगेन रेड वाले जो सरफेस के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। तो इस -3q को कैंसिल आउट करने के लिए एक 3q चार्ज यहां आएगा कि नहीं आएगा, +3q? बताओ। और इस यस प्लस थ्री सर। और इस +3q का एक साथी यहां पे -3q आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो अब आपको दिख रहा है यहां अंदर वाले, इस वाले अंदर वाले सरफेस में +q चार्ज आएगा, इस वाले अंदर वाले सरफेस में -2q चार्ज आएगा, इस वाले अंदर वाले सरफेस में +3q चार्ज आएगा, और सबसे आउटर वाले सरफेस में नेट चार्ज कितना आएगा, इन सब का समेशन -3q + 3q हो जाएगा -q, -q हो जाएगा -2q, हो जाएगा +2q। बताओ। यही आया था मेरा। है ना? यस सर, मेरा यही आया था। फाइनल सिचुएशन में ऐसा बना दे रहा हूँ, फाइनल सिचुएशन में ऐसा बना दे रहा हूँ दिखाने के लिए, फाइनल सिचुएशन की फाइनल आंसर कैसा होना चाहिए, मतलब फाइनल डायग्राम कैसा होना चाहिए। ठीक है, यहां पे प्लस चार्ज आ रहा है, नेट चार्ज, मतलब फाइनल जो डायग्राम आपकी किताब में या आपके ऑप्शन में जो दिखा होगा वो ऐसा दिखा होगा, जो आपके मान लो एग्जाम में सपोज ये आंसर आया तो ऐसा डायग्राम बनाएगा वो। सर मेरा यहाँ 10 +2 सेकंड क्यों में यही आ दिखाएगा, गया था। है ना? फिर यहाँ पे प्लस दिखाएगा ऐसे, और यहाँ क्यू लिखेगा, और यहाँ पे -q था ही, और फिर यहाँ पे +q 2q है, और यहाँ पे ऐसे माइनस दिखाएगा, ऐसे माइनस दिखाएगा, और यहाँ पे -2q लिखेगा, और फिर यहाँ पे -3q है, और यहाँ पे प्लस दिखाएगा ऐसे, और यहाँ पे +3q लिखेगा। ऐसा ऑप्शन बना के देगा। बताओ, समझ गए कि नहीं समझ गए? वेरी यस इजी। किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। हम्म? सर। अगर आ गया है तो अब एक क्वेश्चन फिर से करो। ये एक कंडक्टर है, ठीक? इस कंडक्टर को हमने +q चार्ज दिया है, तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी और उसका ग्राफ बनाओ। इसकी रेडियस r है। चार्ज तो अंदर 0 हो जाएगा ना। हाँ, चार्ज बेटा जो हम देंगे वो इसके सरफेस पे चला जाएगा, सारा का सारा। ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, मैंने बताया आपको। तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला गया। अब हम क्या करेंगे, अंदर वाले एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस लेंगे। और वैसे भी गॉसियन सरफेस लेने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो अंदर वाले एरिया में हमको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो इसको अगर हम ओरिजिन मान लें तो ओरिजिन से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। तो 0 से लेके r तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। तो हमने इसको ग्राफ में ऐसे बना दे रहे हैं। बताओ, बताओ। यस यस सर। फिर अब हम बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए फिर से क्या करेंगे, एक r रेडियस का हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे, स्मॉल r रेडियस का, और इसमें फिर से हम क्या लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं सर? ई E.ds का ई आ जाएगा, और ds कितना हो जाएगा सर, 4πr² इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +q/ε0। बताओ, ये समझ आया? बताओ, क्या आपको ये यस समझ आया सर। कि नहीं आया? बताओ, आ गया। सबको समझ आया? अगर हमको सरफेस पे निकालना है यस इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी होगी सर? स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करोगे तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो होती है q/4πε0r²। बताओ। और इसके बाद ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। यस सर। सर, ये हाँ ग्राफ सर, ऐसा ही बनेगा। आया। अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो वो है सरफेस पे, और कितनी है, q/4πε0r²। बताओ, 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 बताओ। यस सर।
पक्की बात? हाँ सर। श्योर श्योर? श्योर। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में एक बात मुझे बताना, बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गई, ये है, ये वाली, ये है, मिल गई। तो यस सर। E इज इक्वल टू क्या होता था? माइनस dv बाई डी आर, यस होता था कि सर। नहीं? तो dv यस की वैल्यू सर। क्या होती थी? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। यस। यस सर। तो इसको आप इंटीग्रेट करके यस सर। पोटेंशियल निकालने, जरा क्या आएगा? E की वैल्यू यहां पुट करना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, यहाँ माइनस भी आएगा। सर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है तो हमने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? 1/r² डी आर। सर 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ संपदा? बेसिक मैथ में हमने पढ़ाया था। सर r की पावर -2 + 1 यस अपॉन सर। -2 + 1 करेंगे, बताओ। सर ये यस सर। -1 और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सर ये हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बन जाएगा, बताओ। पोटेंशियल का हमको फॉर्मूला मिल गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यस, बताओ। यस सर। सर यस सर। आपने अभी 2 मिनट पहले हमको एक बात बताई थी, क्या? सर ये कंडक्टर जो होता है इक्वी पोटेंशियल होता है, सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, कहाँ बताया था? ये बताया सर, कंडक्टर के अंदर सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, और किसके बराबर होता है? उसके सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो इस वाले केस में अगर आपको सरफेस का पोटेंशियल निकालना हो तो इसमें आपको आर की जगह कैपिटल आर पुट करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये रेडियस किसकी, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। तो पोटेंशियल एट सरफेस निकालने के लिए आपको कैपिटल आर पुट करोगे कि नहीं करोगे, बताओ, बताओ। करूंगी। और यही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर के सारे पॉइंट्स का होगा, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल यही होगा, इतना ही पोटेंशियल होगा सारे पॉइंट्स पे कंडक्टर के अंदर, क्योंकि सरफेस वाला पॉइंट भी तो कंडक्टर का ही पार्ट है। तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही सारे पॉइंट पे होगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं, आ बताओ। रही है। तो यस सर। पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ अगर हम बनाने जाएंगे तो आपको ये दिख रहा है कैपिटल आर पे पोटेंशियल कितना है? इतना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और चूंकि सरफेस के कंडक्टर के अंदर पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट है तो देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। सर कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल 1/r से वेरी कर रही है तो उसके बाद ग्राफ ऐसा बन जाएगा, बताओ। यहां पे v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा इस जोन में, और यहां पे v इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया। क्या आपको ये बात समझ आई? बताओ भाई, यस सर। क्या आपको ये बात समझ आई? यश फिर आगे। बताओ, यस सर। किसको समझ नहीं आई? किसको समझ में नहीं आई, बताओ। हम्म, बताओ। सोनाक्षी कुछ बोल। हाँ बोलो सोनाक्षी। नहीं सर, मैं बस यही कह रही थी कि आ गया समझ में। पक्का? हाँ जी सर। श्योर श्योर? यस। हम्म। अच्छा, एक बात मुझे बताना, अगर ये मैं बोलूं कि अगर हम एक स्फेरिकल शेल ले लें, ये तो कंडक्टर था ना, हर जगह मेटल था, अगर हम एक थिन शेल ले लें, थिन शेल, थिन शेल समझते हो? एक पतला सा शेल, ऐसा बहुत पतला सा सेल, मेटल का सेल, ठीक। और इस पे अगर हम चार्ज क्यू दे दें, हाँ बताओ, तो आप लोग 1 मिनट का समय लो और क्या सोच के बताओ, क्या इस चार्ज क्यू के लिए भी ये सारी चीज वैलिड है? इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा बन जाएगा अभी? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाली केस बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और बाहर के लिए हम सेम तरीके से गॉस लॉ लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी? E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो उसका ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ, 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 बताओ। यस सर।
सोच के देखो, आप 1 मिनट का टाइम लो। एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगी, जीरो होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी इसकी, इस वजह से। बताओ। यस सर, होगी। होगी। और बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऐसे गॉस लॉ लोगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करोगे तो बिल्कुल सेम प्रोसेस करोगे, सेम स्टेप लिखोगे, तो यही नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, आएगी। तो एग्जैक्टली ऐसे ही ग्राफ नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल की कैलकुलेशन भी एकदम सेम होगी कि नहीं होगी? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यस सर। और वो किसके बराबर होगा? सरफेस के बराबर। यस सर। एग्जैक्टली ऐसे ही ग्राफ नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो स्फेरिकल कंडक्टर हो चाहे मेटल की शेल हो, दोनों के लिए फॉर्मूले भी सेम है, और ये भी सेम है। क्या सेम है? अ, आपका क्या कहते हैं इसको? थ्योरी। नहीं, फॉर्मूले भी ग्राफ। सेम है और ग्राफ भी सेम है। बताओ, ओके। ये बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए। पक्का? यस सर। अच्छा, एक पॉइंट और। when two conductors are touched, दो कंडक्टर को अगर एक दूसरे से टच कर दें, then their potential becomes same। आप दो कंडक्टर को जब टच कर देते हो ना तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। यश बताओ। ठीक यस है। सर। क्वेश्चन, एक सवाल बताता हूं मैं। ठीक, एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर की रेडियस r है और इस कंडक्टर की रेडियस 3r है। मैंने इस कंडक्टर के ऊपर मैंने इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज दिया +2q, और इस कंडक्टर के ऊपर मैंने चार्ज दिया +7q। ठीक है। फिर यहां पर एक ऐसा वायर था, ये सर्किट ओपन है, और ये वायर ऐसा था। ठीक, ये वायर ऐसा था, ऐसी असेंबली लगी हुई थी। फिर मैंने क्या किया, इस वायर को कर दिया क्लोज। अब मुझे बताना है कि फाइनल चार्जेस कैसे होंगे इस कंडक्टर पे, और चार्ज किस, मान लो इस वाले स्फीयर को ए बोल दें और इस वाले स्फीयर को बी बोल दें, तो चार्ज कितना फ्लो होगा? ए से बी फ्लो होगा कि बी से ए फ्लो होगा? सवाल समझे? हाँ। हाँ। एक बात तो हमें यह बतानी है कि फाइनल चार्जेस कितने होंगे, और दूसरी बात यह बतानी है कि चार्ज कहां से कहां जाएगा, ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा? डिवाइड नहीं हो जाएगा दोनों में? हाँ। डिवाइड नहीं होगा दोनों में? अब वो मुझे नहीं पता, आप बताओ होगा कि नहीं होगा, अ, सोच के बताओ। सर इसमें हाँ। सर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट आएगा, तो पोटेंशियल सेम रहेगा तो डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। है ना? इस वाले, जब हमने इसको क्लोज किया जब हमने इसको क्लोज किया पहले, जब जैसे ही हमने इसको क्लोज किया तो इनिशियल पोटेंशियल, अभी आप ध्यान देना, ठीक है? चारों बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सवाल नीट में आ सकता है। ठीक है। जब हमने क्लोज नहीं किया, अभी मान लेते हैं क्लोज नहीं, ओपन है ये। ठीक, अभी क्या है? ओपन है। अभी हमने क्लोज नहीं किया, अभी क्लोज नहीं किया। ठीक, क्लोज करने से पहले इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल ए वाले का कितना होगा? सर 1/4πε0 2q/r होगा। होगा कि नहीं? होगा। सर इनिशियल पोटेंशियल बी वाले का कितना होगा? 1/4πε0 +7q/3r होगा कि नहीं? होगा। सर इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तो जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज फ्लो को ही तो हम करंट बोलते हैं। बताओ। हाँ। यस यस। सर। तो चार्ज फ्लो होगा जैसे ही हम क्लोज करेंगे, पर हमको नहीं पता कितना चार्ज फ्लो होगा।
हमको नहीं पता कितना चार्ज फ्लो होगा, बट हमको यह पता है कि चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो मान लेते हैं कुछ क्यू चार्ज यहां से फ्लो हुआ होगा और यहां चला गया होगा, किसी भी एक से मान लो। कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप आंसर सही आएगा। मान लेते हैं क्यू चार्ज इस वाले स्फीयर से उठ के इस वाले स्फीयर पे चला गया, तो यहां माइनस क्यू कर दिया, यहां पे प्लस क्यू कर दिया। अब जब ये चार्ज फ्लो हो गया तो दोनों ही कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम ही सेम, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कंडक्टर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा लास्ट में सर, +2q माइनस क्यू होल अपॉन आर। और इस वाले कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +7q प्लस क्यू होल अपॉन 3r। बताओ सर, ये यहां से यहां गया सर, 3r से r गया, 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 3 × 2q माइनस क्यू इज इक्वल टू 7q प्लस क्यू। सर ये बन जाएगा 6q माइनस 3q इज इक्वल टू 7q प्लस क्यू। सर यहाँ 3q को इस तरफ ले जाओ, 7q को इस तरफ ले आओ, तो 6q माइनस 7q इज इक्वल टू 4q। तो सर q की वैल्यू कितनी आ गई, -q/4। बताओ 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 बताओ। तो -q/4 चार्ज ऐसे फ्लो हुआ। अब जब ये फ्लो हो गया, सॉरी, q की वैल्यू कितनी आई है, -q/4। अच्छा, -q/4 का मतलब है जो डायरेक्शन हमने बनाई बनाई थी वो डायरेक्शन उल्टी है। मतलब इसके ऊपर फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा सर, 2q -q/4। तो ये बन जाएगा +9q/4। और इसके ऊपर फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, 7q +-q/4। तो ये हो जाएगा 28 - 1 27q/4। ओवरऑल q/4 चार्ज ऐसे फ्लो हुआ। बताओ इस डायरेक्शन में, मतलब बी से ए गया, फ्रॉम बी टू ए। क्या आपको ये समझ आया? यस सर। किसको समझ नहीं आया बताओ? संपदा को समझ आया? नहीं, हाँ, नहीं आया। कहां तक समझ आया? एक बार आप पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा लिख के ही करता हूँ एक्सप्लेन। नहीं नहीं, आप उसी में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मैं फिर से करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ठीक है, इस पे +q 2q चार्ज दिया था, ठीक, और हाँ। इस पे कितना दिया था बेटा, +7q चार्ज। हम्म। इतना चार्ज दिया था, ठीक है। अभी ये हमने क्लोज ठीक नहीं है। किया, अभी ओपन है ये, ठीक है। जब हमने ओपन है तब के केस है ये, ठीक है, अभी क्लोज नहीं किया। मतलब चार्ज यहां से वहां जा नहीं सकता क्योंकि ये सर्किट क्लोज नहीं है, ठीक। अब हम्म। मैंने पहला स्टेप क्या बोला था, मैंने पहला स्टेप ये बोला था कि इसको हमने ए बोला है, इसको हमने बी बोला है। इतना क्लियर है? इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक। हमने क्या बोला, हमने बोला कि ए का इनिशियल पोटेंशियल निकालते हैं। हमने क्या बोला, हम ए का इनिशियल पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। ए का पोटेंशियल कितना है सर, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r होता है फॉर्मूला, होता है कि नहीं? बताओ बताओ। यस सर। तो ए का यस सर। इनिशियल पोटेंशियल क्या है, मतलब जब इसको क्लोज नहीं किया गया तब पोटेंशियल कितना है,
प्लस 2Q/R, इतना है कि नहीं? बताओ। है। अच्छा, बी का हाँ है। पोटेंशियल कितना होगा? सिमिलरली बी का इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? सर +7Q/3R, इतना होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। पक्की बात? इस पे एग्री कर रहे हो? हाँ हाँ। यस अच्छा, सर। ये दोनों अलग अलग हैं, क्लियरली दिख रहा है ये दोनों बराबर नहीं है? यस सर। बराबर नहीं है ना? हम्म। अच्छा, यहां से देख के हम ये भी बता सकते हैं ना, VB इज ग्रेटर देन VA। यस सर। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि बी से ए की ओर चार्ज फ्लो होगा। हाँ। कैसे बता दिया? चार्ज चार्ज एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यस सर। इतना बात तो समझ आया? हाँ। तो अगर आपको नीट में सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, तो सिर्फ पोटेंशियल निकाल के आप आंसर बता सकते हो, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ओके। ठीक है, तो ये एक चीट ट्रिक पहली हो गई है तो। हम्म। ठीक है, पर हमारा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम तो यहाँ पे सब्जेक्ट को समझने के लिए बैठे ना, तो हम तो पूरा एनालिसिस करेंगे ना। हम्म। अब हमने आपको ये बताया है कि जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक। हाँ। चार्ज फ्लो क्यों हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। हम्म। तो चार्ज कब तक फ्लो होगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर ना हो जाए। यस सर। पोटेंशियल दोनों का बराबर ना हो जाए मतलब। यस सर। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी तो ये पढ़ा था। करंट क्यों फ्लो होता यस है? सर। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। करंट का फ्लो का मतलब क्या होता है? चार्ज का फ्लो। यस सर। अरे जो हम करंट करंट बोल रहे थे पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो करंट क्या था? चार्ज ही तो था। यस अरे सर। करंट क्या है? चार्ज का फ्लो नहीं है? यस सर है। तो वो चार्ज क्यों फ्लो हो रहा था? व्हाट वाज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन करंट इलेक्ट्रिसिटी? पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। अरे पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालते थे सारे सवालों में, कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो रेजिस्टर के अक्रॉस तो हमें करंट मिल जाएगा। यस सर। अच्छा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं नहीं। होगा। अरे पोटेंशियल डिफरेंस 0, अरे V इज इक्वल टू IR होता था ना। यस सर। यही होता था ना, ओम्स लॉ। यस अगर सर। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी 0 हो जाएगा ना, मतलब चार्ज भी 0 हो जाएगा। करंट का फ्लो 0 मतलब चार्ज का फ्लो 0। यस सर। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? VB माइनस VO हो जाएगा ना इस केस में। ए यस और सर। बी के ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो VB माइनस VA करोगे ना। यस सर। तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए, मतलब बी का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। यस सर। मतलब चार्ज फ्लो होने की प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0, तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। क्योंकि चार्ज बोलेगा भैया हमको फ्लो करवाने वाला तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तुमने पोटेंशियल डिफरेंस खत्म कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। बताओ। यस सर। अगर ये बात ऐसी है, अगर ये बात ऐसी है, तो हमको ये पता करना है कि फाइनल चार्ज क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा? दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा ना। बताओ। यस सर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें, अब देखो हमको वैसे तो पता चल गया कि बी से फ्लो होने वाला है, तो हम क्या करें? हमको ये नहीं पता कितना चार्ज फ्लो होगा, तो हम क्या कर लेते हैं? -Q यहां से कर देते हैं और यहाँ +Q कर देते हैं। मान लेते हैं Q चार्ज इधर से इधर फ्लो हुआ है। Q की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट? यस सर। और अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि ए का फाइनल पोटेंशियल और बी का फाइनल पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तब तक ये चार्ज फ्लो होता रहेगा। यस सर। तो ए का फाइनल पोटेंशियल कैसे लिखोगे? सर 1/4πε0 +2Q + Q/R, ऐसे लिखोगे ना। यस सर। और बी का फाइनल पोटेंशियल कैसे लिखोगे? 1/4πε0 +7Q माइनस सॉरी +7Q -Q/3R। इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है, Q। ठीक, स्मॉल q। यही तो निकालना है हमको। यस सर। 1/4π ये कट कैंसिल हो गया पूरा पूरा,
अब आ R से गया R भी समझ। कैंसिल हो गया। अब यहां से 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई करना तो ये कहना 6Q प्लस 3Q इज इक्वल टू 7Q माइनस Q। ये माइनस Q उस तरफ लेके जाओ, 6Q यहां लेके जाओ, तो ये क्या बन जाएगा 4 q इज इक्वल टू Q। तो यहां से हमको यस Q की सर। वैल्यू की क्या मिल गई, Q/4। यस सर। Q/4 चार्ज यहां से यहां चला गया। तो अब इसमें फाइनल चार्ज कितना बचेगा इस केस में, Q/4 यहां से यहां चला गया तो फाइनल चार्ज कितना बचेगा सर, 2Q प्लस Q की वैल्यू आई है Q/4। सर 4 2 8 9 Q/4 बन गया ये। सर यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना बचेगा, 7Q माइनस Q/4। तो सर 7 4 28 माइनस 1 27 Q/4। तो इस पे फाइनल चार्ज कितना बचेगा, 27 Q/4 फाइनल चार्ज। और इस पे फाइनल चार्ज कितना बचेगा, 9 Q/4। बताओ। यस सर, अब आ गया समझ। पक्की बात। हाँ हाँ, पक्की बात। बताओ, या किसी को समझ ना आया हो तो बताओ। बताओ। हम्म। बताओ। बताओ संपदा, समझ आया। हाँ सर। श्योर। श्योर। बताओ यार, समझ आ गया। हम्म। यस सर। तो इसमें आपका सिर्फ इतने ही लेवल का क्वेश्चन आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा नीट एग्जाम में, ठीक है, नीट में। यश बताओ, पक्की बात। यस सर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड गॉस लॉ सब खत्म हो गया ये, ठीक है। ठीक है। अब हम यस सर। कैपेसिटर, और हम कैपेसिटेंस में एक तरीके से थोड़ा सा एंटर भी कर गए, पोटेंशियल की हमने बातें कर ली हैं। अब हम कैपेसिटर पे सीधे चालू कर पाएंगे कल से, ओके। ठीक है। ठीक है। ये समझ आया आज का लेक्चर। यस सर। मजा आया आज के लेक्चर में। यस सर। पक्की बात। जो सवाल मैंने पक्की कराए, बात। हाँ। पक्की यस सर। बात। मजा आया। हाँ, बताओ बताओ। आया, मजा आया। ये सब आपको आता था पहले, ये सब किया हुआ है। रिवीजन हो गया। ये कुछ मतलब कुछ किया नया हुआ है ना सीखा पहले और कुछ आपने। कुछ। यस सर। कुछ, हाँ, कुछ ऐसा तो बोर्ड्स नहीं ना में किया एक्स्ट्रा था, पढ़ा कुछ दिया, क्लास मतलब में किया था। मैं इसलिए पूछता हूँ कि, नहीं नहीं, हाँ, एकदम नीट ओरिएंटेड था। है ना, ये सब नीट में आया हुआ है ना। यस सर। क्योंकि मुझे मालूम है आया हुआ है कि नहीं, पर आपको भी पता होना चाहिए कि आया हुआ है कि नहीं। आपको फील हो रहा है कि नहीं कि नीट ओरिएंटेड है ये। यस सर। बताओ यार। हाँ सर, पढ़ा तो है कल से सब। हम कैपेसिटर्स पे क्वेश्चंस आ भी गए हैं किए ना, हैं हाँ। ऐसे कुछ क्या कुछ। चीज। यस सर। कुछ कुछ श्योर। क्वेश्चंस देखे भी थे ऐसे पहले। कौन से वाले नहीं यस दिखे सर। थे। मैं कुछ कुछ देखे थे, मैं वो बोल रही हूँ। अच्छा, कुछ कुछ देखे थे, कुछ कुछ नहीं देखे थे। हाँ मतलब सॉल्व नहीं किए थे कुछ कुछ, बाकी देखे थे, सॉल्व किए थे। अच्छा अच्छा, चलो वेरी गुड, है ना। अच्छा, अभी यस हमने सर। गॉस लॉ पढ़ लिया, पढ़ लिया कि नहीं। यस सर। तो इस वाले यस सर। सवाल में, पहले वाले सवाल में हम चार्ज भी बता सकते हैं ना, इसमें कितना चार्ज एनक्लोज होगा। हम्म। क्योंकि हमको फाई नेट मिल गया 16। यस सर। तो यस अगर सर। हम यहाँ गॉस लॉ से बोलें तो फाई नेट क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, फाई नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यस सर। फाई नेट तो 16 16 है, तो 16 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं, इतना चार्ज। सर। यस सर। मतलब इस बक्से के अंदर इतना चार्ज रखा हुआ है। यस सर। ये मैंने पहले इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैंने गॉस लॉ पढ़ाया नहीं था उस समय। अब पढ़ा दिया तो बता दिया। हाँ, गॉस लॉ में इसका अलग से भी क्वेश्चन रहता है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन गॉस लॉ में आता है, ऐसा कराया जाता है। तो आप, हो सकता है नीट में यहीं पे रुक जाए, या हो सकता है फाइनाइट पूछ ले तो यहाँ गॉस लॉ लगा के एक लाइन बढ़ा के आंसर आएगा 16 एप्सिलॉन नॉट। बताओ। यस सर। समझ आ यस गया। सर। यस। हाँ। ठीक है फिर, है ना बेटा, कल मिलते हैं फिर। कैपेसिटर चालू हो चुका है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड खत्म हो चुका है। कैपेसिटर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यस यू सर। सर। ठीक थैंक है। यू ओके सर। सर।
चलो, आई होप आपके लिए यूजफुल सेशन रहे ये, है ना, इसका यस रिजल्ट सर। आपको मिले, है ना। ओके सर। चलो, बाय बाय, गुड नाइट। भाई बाय सर बाय, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।